रेस्टोरेंट, होटल, एजुकेशन समेत कई सर्विसेज के लिए लोकल सर्च इंजन जस्ट डायल के शेयरों की तूफानी तेजी आज भी जारी है। आज के इंट्राडे में हाई के हिसाब से 4 कारोबारी दिनों में ये करीब 50% उछल चुका है, जिसमें से 19% से अधिक तेजी तो इसमें आज आई है, जबकि एक कारोबारी दिन पहले ये 20% के अपर सर्किट पर बंद ही हुआ था। कंपनी के धमाकेदार कारोबारी नतीजे पर शेयर झूम रहे हैं। आज बीएसई पर ये 16.66% की बढ़त के साथ 790.35 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में ये 19.41% उछलकर 809.00 तक चढ़ गया था। हालांकि अभी भी ये अपने एक साल के हाई से काफी नीचे है। पिछले साल 15 जुलाई 2026 को ये एक साल के हाई 957.70 पर था। इस हाई लेवल से 8 महीने में ये 49.25% टूटकर 30 मार्च 2026 को एक साल के निचले स्तर 486.05 पर आ गया। आगे की बात करें तो इसे कवर करने वाले 8 एनालिस्ट में से 7 ने इसे खरीदारी और एक ने सेल की रेटिंग दे दी है। सबसे अधिक टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने फिक्स किया है, जिसके एनालिस्ट के मुताबिक ये शेयर 1250 तक चढ़ सकता है। जस्ट डायल का रेवेन्यू जून तिमाही में 2 साल में सबसे तेज स्पीड से बढ़ा और कंपनी ने टॉप मैनेजमेंट ने बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया, जिससे इसके शेयरों को तगड़ा सपोर्ट मिला। कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2026 में 327 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, जो कि सालाना आधार पर 9.9% और तिमाही आधार पर 6.6% अधिक रहा। ये 8 तिमाहियों में इसकी सबसे तेज सालाना रेवेन्यू ग्रोथ है। इसके बिजनेस का अहम इंडिकेटर कलेक्शन सालाना आधार पर 13.7% की रफ्तार से बढ़ा। मार्च 2026 तिमाही में लगभग स्थिर ग्रोथ के बाद इसमें जबरदस्त सुधार हुआ। हालांकि कंपनी के मुनाफे पर दबाव बना रहा। इसका ईबीआईटीडीए मार्जिन जून तिमाही में 26.7% रहा, जो मार्च तिमाही की तुलना में 221 बेसिस पॉइंट्स और सालाना आधार पर 230 बेसिस पॉइंट्स कम है। इस पर दबाव इसलिए पड़ा क्योंकि कंपनी की सेल्स टीम को बढ़ाने में निवेश के बीच एम्प्लॉयज पर खर्च 11% और अन्य ऑपरेटिंग खर्च करीब 28% बढ़ गया। कंपनी ने लीडरशिप में बड़े बदलाव का भी ऐलान किया है। 3 दशकों से इसे संभाल रहे फाउंडर वीएसएस मणि 31 जुलाई को एमडी और सीईओ का पद छोड़ देंगे। उनकी जगह दिनकर आई लावारापू कंपनी संभालेंगे, जो इससे पहले फ्लिपकार्ट होलसेल को संभाल चुके हैं। दिनकर के पास डिजिटल कॉमर्स, रिटेल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। इसके अलावा दिनेश तुलजा को नया सीएफओ बनाया गया है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस में 20 साल से अधिक का अनुभव है। जस्ट डायल के नतीजों में निवेशकों के लिए एक अहम बात इसके पास बड़ा कैश बैलेंस का होना है। जून तिमाही के आखिरी में इसके पास करीब 6022 करोड़ का कैश और निवेश था, जो कि इसके करीब 5600 करोड़ के मार्केट कैप से अधिक है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और सिटी का कहना है कि आगे चलकर मुख्य बात ये होगी कि नया मैनेजमेंट अपने कैश का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वे इसे डिविडेंड के रूप में बांटेगी या शेयर बायबैक करेगी, या कंपनी B2B स्ट्रेटेजी की स्पीड बढ़ाने के लिए निवेश के तौर पर इस्तेमाल करेगी। कोटक ने इसकी खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी और 1100 का फेयर वैल्यू फिक्स किया है। सिटी ने भी इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 900 फिक्स किया है। ब्रोकरेज ने इस बात पर जोर दिया है कि कंपनी का 6000 करोड़ का कैश बैलेंस काफी हद तक इसे गिराने से बचाएगा। लेकिन कैश को छोड़कर भी देखें तो ये शेयर अभी भी आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है।